खबर शामिल करें कराची से, जहां पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एमप्रेस मार्केट को बहाल करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने प्रेयर हॉल के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए हैं। 1886 में डेंसू हॉल तामीर किया गया। कराची की ये पहली अवामी लाइब्रेरी थी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कदीमी और तारीखी असासे की अहमियत को दोबारा बहाल कर दिया गया है। मेयर कराची ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने मंशूर में जो वादे किए थे वो पूरे करेंगे। के मुसव्वरी करना चाहता है, अपनी पेंटिंग को एग्जिबिट करना चाहता है, वो यहाँ पर आके करे। ये उनकी अमानत है, ये मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, सलमान की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये कराची के अवाम की अमानत है। और मैं गुजारिश करूँगा कराची वालों से कि हम जो अपने तारीख़ी विरसे को उस्तवार करके खोल के आपके हवाले कर रहे हैं, इसको मज़ीद बेहतर बनाने में हमारा साथ दें। ये जितना हमने काम किया, हमें फंडिंग कहीं से नहीं मिली है। हमने केएमसी का अपना बजट इस्तेमाल किया है, हमने केएमसी का अपना बजट इस्तेमाल किया है और हम उस बजट को इस काउंसिल के अरकान की मदद से, उनकी गाइडेंस में शफाफियत के साथ खर्च कर रहे हैं ताकि शहर के हालात को, मामलात को हम बेहतर बना सकें। मैं बताना चाहूँगा, मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि इस बिल्डिंग का पत्थर 139 साल पहले अपने गिजरी से आया था। तारीखी पत्थर जो हमारे गिजरी का है। इस बिल्डिंग को मैक्स डेंसो हॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बिल्डिंग को उस वक्त के कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर के नाम किया गया। उस वक्त का कराची चेंबर का जो सदर था मैक्स डेंसो, उसके नाम पर इस बिल्डिंग को किया गया। इस बिल्डिंग के ऊपर एक क्लॉक है जिसको भी हम इंशाल्लाह रिस्टोर करेंगे। वो क्लॉक जो है, एक इस शहर का हिंदू बाशिंदा था, राव रामदास मोरारजी साहब ने वो घड़ियाल इस शहर की आवाम को तोहफे में दिया। खोजा कम्युनिटी शहर की, उस खोजा कम्युनिटी ने शहर की लाइब्रेरी के लिए उस ज़माने में 1200 किताबें डोनेट की। पारसी कम्युनिटी ने उस ज़माने में 1800 किताबें डोनेट की ताकि लोग आके इल्म व अदब की गुफ्तगू कर सकें, सीख सकें। मैं कराची वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक ज़माना था कि शहर के अंदर सरकार और शहरी मिलकर काम करते थे। कोई शख्स लाइब्रेरी बनाता था, कोई शख्स घड़ियाल लगाता था, कोई शख्स जानवरों के लिए, घोड़ों के लिए, कुत्तों के लिए, परिंदों के लिए पीने के पानी की जगह बनाता था, कोई शख्स डिस्पेंसरी बनाता था, कोई शख्स तालीमी इदारा बनाता था, कोई शख्स पार्क बनाता था। आप बर्न्स गार्डन जाएं, 1927 का है वो बर्न्स गार्डन, बहुत बड़ा है। उसमें एक हिस्सा है, उधर आप जाके देखेंगे टेरेस गार्डन, वो एक हिंदू साहब है, सोबराज गालिबन, उन्होंने अपनी वालदा की याद में बनाया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको कराची, हैदराबाद में नज़र आती हैं जो ज़माने के शहरियों ने, बाशिंदों ने इस शहर की आवाम की बेहतरी के लिए खर्च किया ताकि शहर के हालात को, हम अपने माशरे के हालात को बेहतर बना सकें। और मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जहाँ केएमसी अपने फंड्स को इस हवाले से इस्तेमाल कर रही है इन तमाम चीज़ों को करने के लिए, हबीब बैंक ने मेरी मदद की है और मैं उनकी मदद को एक्नॉलेज करना चाहूँगा। बराबर में इंक्रोचमेंट है, आपने देखी होगी, बट इस तरह की चीज़ें मैंने इनहेरिट की हैं। काश जो लोग मुझसे पहले यहाँ पर बराजमान थे उनने सोचा होता तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं हुई होती। इस जगह की अफादियत, जो मेरा अपना भी सेंस है, वो है एतवार के रोज़ 24 घंटे एतवार का दिन जो है ये जगह खुली हुई है कम्प्लीटली, लोग बआसानी आ सकते हैं। और शाम को 8 बजे के बाद ये जगह बिल्कुल क्लियर है। तो मैं चाहूँगा कि इवनिंग इस्तेमाल के लिए भी इसको किया जा सके।
जो दिन की ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि इस जगह पे पार्किंग को रेगुलेट किया जाए। ये जो एमेजना रोड है और इस पर मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मैं यहाँ पे इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, ट्रिपल पार्किंग होती है यहाँ पे और उसका एक पैसा भी केएमसी को नहीं मिलता है। एक पैसा भी, मैं आपको ऐलान कर दूं यहाँ पे, एक पैसा भी केएमसी को नहीं मिलता। मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ, किसी भी फैसले को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको अपने शहरियों का साथ चाहिए होता है। हम शहरी, कोई हमसे जबरदस्ती डबल ट्रिपल पार्किंग नहीं कराता। हम दुबई जाते हैं, गाड़ी सिंपल लेन में पार्क होती है। हम लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, गाड़ी प्रॉपरली पार्क होगी। कराची में आके पता नहीं हमें क्या होता है, हम कहते हैं कि डबल ट्रिपल जिस तरह ही पार्किंग हो जाए। मैं इसको रेगुलेट इस तरह करना चाहता हूं कि सिंगल पार्किंग यहां पर अवेलेबल। ये जो तरीका बन गया है कि मोटरसाइकिल्स को फुटपाथ पर खड़ा कर दिया जाता है, ये ना हो। मैं इसको अपनी टीम के जरिए, इदारों के जरिए, कमिश्नर ऑफिस के जरिए तो इन्फोर्स कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस काम में हमारा साथ दें, कि जब उनको पार्किंग की जगह है वहां गाड़ी पार्क करें। ये जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड आ गया है नया ना, कि बस गाड़ी कहीं भी खड़ी करके चले, वो 2 मिनट में आ रहा हूं, 10 मिनट में आ रहा हूं, वो नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा एक मैसेज है जो शहरियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा। बाकी इस्लाह के लिए हम हमेशा तैयार हैं, गाइड करें, हमें मदद करें, हम मिलकर काम करेंगे ताकि शहर के मामलात को बेहतर बना सकें। यार वो तो आप जमात इस्लामी से पूछें। जमात इस्लामी वाले अपने टाउन के अंदर पार्क को बंद करके किसी यूनिवर्सिटी के हवाले कर देते हैं। अपने इलाके में कोई फुटसॉल बना देते तो वो ठीक है, हम करते हैं तो कहते हैं काउंसिल हॉल में अप्रूवल के बाद रिपोर्ट आती है, ये कमेटी के रुकन थे, ये कमेटी के रुकन थे, इनसे भी गुफ्तगू होती है। फैसला करके जब काउंसिल में आते हैं तो एतराज करते कहते नहीं यार ये तो गलत हो रहा है। तो मैं उन मतलब क्या कहते हैं, वो आमिर लियाकत मरहूम कहते थे ना, अच्छा अच्छा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। तो जो उनका है वो सब सही है, जो हम करते हैं वो गलत है। जमात इस्लामी अपनी सोच के साथ चलते रहे, मैं उनके साथ चलना चाहता हूँ। मैं हर सियासी जमात के साथ चलना चाहता हूँ। ये शहर हम सबका है। मनफी सियासत ना करें, मनफी बातें ना करें, मिलकर काम करें। देखिए वही केएमसी जो कहती थी मेरे पास इख्तियारात नहीं है, आज वही केएमसी ये काम करते हुए नजर आ रही है ना। ये मुझे पैसा कोई वफाकी हुकूमत ने नहीं दिया, वो वजीर आजम साहब बार बार ऐलान तो करते हैं, पैसा मकावा, राइट। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, अपने चेयरमैन से जाके, अपने सीएम से जाके तो मदद मांग लेता हूं। वजीर आजम थोड़ा सा, वो गवर्नर साहब ने भी ऐलान किया था, मैं उनसे भी पूरी उम्मीद था कि गवर्नर साहब हमको पैसे दिलवा देंगे। मुस्तफा कमाल साहब वफाकी हुकूमत में काबीना में है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी हैं, तो थोड़ा सा एमकेएम वाले भी सोचें शहर के लिए। वो तो कहते थे डेवल्यूशन होनी चाहिए, इख्तियारात मिलने चाहिए, तो ये बड़ा पैकेज कुछ 100, 150, 200 अरब रुपए का कराची के लिए लेके आए इस बजट में। और इंशाल्लाह ये कराची का मेयर, डिप्टी मेयर, कराची काउंसिल खर्च करेगी और कराची के 25 टाउन में मुनसिफाना तौर पर वो पैसे खर्च किए जाएंगे और आप सबको बुला के दिखाएंगे कि उस पैसे को हम खर्च कैसे कर रहे हैं। कोई मेंबरशिप नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइब्रेरी पे इस्तेमाल। अब नेचुरली कोई बंदा के कॉफ़ी पिएगा तो कॉफ़ी के पैसे देगा, पानी की बोतल खरीदेगा उसके पैसे देगा। ऊपर जो इवेंट होंगे, अगर कोई स्कूल कोई इवेंट करना चाहता है, अगर कोई बंदा बुक लॉन्च करना चाहता है तो वो होटल में जाके बुकिंग के पैसे देता है। तो उस तरह का एक रेट हम अपनी काउंसिल से अप्रूव कराएंगे, वो रेट वो केएमसी को देगा, जिस पैसे को हम एक मखसूस अकाउंट बनाएंगे इस बिल्डिंग का, और वो पैसा इसी बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए, इसकी लुक आफ्टर के लिए इंशाल्लाह, देखभाल के लिए इंशाल्लाह खर्च किया जाएगा। सिर्फ कांसी का शेर नहीं, कुछ और चीजें भी थी जो शहर के कुछ लोग थे जो ले गए थे, या आपके भाई ने उन चीजों को रिट्रीव किया। जो शेर हैं वो कराची के गांधी गार्डन में लगे हुए हैं इस वक्त, चिड़ियाघर में, आप जाके देख सकते हैं बैक साइड पे, पब्लिक के लिए। और कुछ प्रेयर हॉल के मुजस्मे वगैरह थे वो किसी और के पास थे, वो भी निकाल लिए। आप डीजी पार्क्स के ऑफिस में जाके देख सकते हैं, वो पड़े हुए हमारे पास। जो दूसरी बात आपने सवाल पूछा एम्प्रेस मार्केट का, हमारे यहाँ जब कुछ नहीं करो ना तो कुछ नहीं कहा जाता, जब कुछ करो तो तनकीद की जाती है। तो जिंदगी में 2 फैसले हैं, या तो कुछ कर लो या ना कर लो। तो यार मैंने तो फैसला किया कुछ करके तनकीद हासिल करी, कुछ ना करने के बाद। तो मैंने गलती ये की कि एम्प्रेस मार्केट में रात को उस मट्टी में, गार्डन नाम की तो कोई चीज नहीं थी, उस मट्टी में रात को क्या क्या हो रहा होता था वो आप जाके किसी दिन देख सकते हैं। मैंने उन लोगों का बिजनेस खराब कर दिया है।
तो नेचुरली जिनका बिजनेस खराब किया मुझे बुरा वाला तो कहेंगे ना यार। तो वो पार्किंग मैंने अपने लिए नहीं बनाई है, वो पार्किंग मैंने शहर वालों के लिए बनाई है, ताकि सड़क पर गाड़ियां पार्क ना हो, वो उस पार्किंग एरिया में बन जाएं। और जिस जगह को हमने रिहैब